क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 चालू हो गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस बार जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले डायगोनल नहीं लेंगे, डायगोनल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और एक डायगोनल लेके भी बना लेंगे क्योंकि डायगोनल लेके बनाने में सबसे ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ये इन क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट हमको करना है, बनाना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, तो ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं और उसका नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, इसमें हमको एक रफ भी बनाना होगा तो हमारा क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एक यहाँ पे मैं ऐसा करके रख देता हूँ, रफ बना देता हूँ। ठीक है, RAUGH, आप किनारे में कहीं बनाइएगा। ठीक है, तो ये है ए बी सी और डी। ओके, ए बी सी डी और ये डी यहाँ आ गया और क्या है, ए सी दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ए सी हमने ले लिया, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है 5.5 सेंटीमीटर। ये बनाने में क्या होता है, हाथ से यदि हम रफ बना लेंगे तो क्या होगा कि हमको लगभग पता हो जाता है कि कैसा ये बनने वाला है। ठीक है, ये हमारा रफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, ए बी लेना है। ए बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका नाम ए दे दिया हमने, इसका नाम बी दे दिया। ओके, और ये है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमको कौन सा पॉइंट लेना है, बी सी 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो बी से सी पॉइंट लेना है, वो 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ये स्केल से, ठीक है, ये ले लिए 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम ले लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहीं सी पॉइंट यहाँ इधर कहीं आएगा। ठीक है, बाद में सी डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सी पॉइंट हमको मिला ही नहीं तो डी पॉइंट हम कहाँ से निकालेंगे, तो सी से डी, सी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब सी से हमको डी का पॉइंट लेना है, लेकिन सी मिला नहीं तो डी पॉइंट नहीं ले सकते। ठीक है, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेना है। अब ए से डी के तरफ हमको 6 सेंटीमीटर लेना है। यदि आप चाहे तो एक आप आर्क ले सकते हैं ए से डी की तरफ, लेकिन सबसे पहले तो हमको सी पॉइंट निकालना जरूरी है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि डायगोनल से करने में इतना हमको सोचने की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसमें करने में हमको इस बात को ध्यान देना पड़ता है। अब बी से हमने सी पॉइंट निकालने के लिए एक आर्क लिया, अब हमको सी पॉइंट ही निकालना है और उसके लिए पॉइंट ही खोजना है कि कहाँ से वो सी पॉइंट निकलेगा, क्योंकि सी पॉइंट निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि ए से आपने डी पॉइंट के लिए आर्क खींचा, उसी को कट कर दिया और यहाँ से आपने उसको मिला दिया, फिर वो गलत हो जाएगा। हमको सी पॉइंट बनाना है और सी पॉइंट जब भी आएगा वो कहाँ से आएगा, सी पॉइंट आएगा बी से और ए से और डी से। ठीक है, तो ए सी यदि दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है या सी डी दिया हुआ है तो हम निकाल सकते। तो डी पॉइंट तो है ही नहीं अपने पास, तो सी डी का तो कोई सवाल ही नहीं है। पॉइंट कहाँ से लेना है, बी सी लेना है या ए सी लेना है, दोनों में से एक लेना है। तो बी सी हमने ले लिया, अब ए सी, तो ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर हम ये 7 सेंटीमीटर वाला आर्क
ले लेते हैं। ठीक है, ये आर्क लिए। अब ये जो आर्क है, पुराना वाला जो आर्क है, उस आर्क को इससे हम कट कर देते हैं। ये कट हो गया। ओके, ये हमारा कट हो गया। ओके, अब ये पॉइंट क्या आ गया हमारा? सी पॉइंट आ गया। ये क्लियर। अब वापस ऊपर चलिए। ए बी आपने ले लिया, बी सी ले लिया, बी सी का पॉइंट 5.5 आपने कट कर लिया था। अब वापस हमने क्या, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो सी डी मतलब क्या है कि सी से डी या डी से सी जो भी है, लेकिन अभी सी पॉइंट दिया हुआ है तो सी से डी अपना 4 सेंटीमीटर। तो ये सी डी आप 4 सेंटीमीटर, थर्ड पॉइंट को आप ये 4 है। तो यहाँ से आप ये कट पॉइंट को, इंटरसेक्ट पॉइंट को आप क्या करते हैं, एक आर्क यहाँ खींच लेते हैं। उसके बाद सी डी हो गया। अब ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ए से इस डी, यहाँ पे ये डी पॉइंट आने वाला है, यहाँ से डी पॉइंट हम ले लेंगे ए से काट के, तो इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा, वो डी पॉइंट बन जाएगा। ये आपका 6 ले लिया मैंने, ये मैंने रखा और ये इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये डी पॉइंट बन गया। ओके, अब आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये ले लीजिए आप यहाँ से, ये ले लिया। ये ले लीजिए आप, ये हो गया। तो ए बी सी और डी हो गया। क्योंकि ए सी अपना डायगोनल दिया हुआ है, इसलिए ए सी डी आप मिला ही लीजिए। ठीक है, ए सी डायगोनल दिया हुआ है तो ए सी आप मिला लीजिए। बी डी डायगोनल नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आप जितना भी मेजरमेंट है, उस सब के सब मेजरमेंट लिख लीजिए। 5.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, सी डी 4 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर है ये दिया हुआ है, और ये 7 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने आ गया आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डायगोनल के थ्रू, ठीक है, डायगोनल से जो बनाना है वो एक हम बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल कितना है, ए सी इक्वल टू कितना है डायगोनल, डायगोनल कितना है, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या यहाँ रफ में भी देखेंगे तो ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का एक डायगोनल आप ये बना लिए। ये थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया, पॉइंट में लगा देता हूँ, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए ये साइड में रखिए और सी ये साइड में रखिए। ओके, क्योंकि ए ये साइड में, सी ये साइड में है, खाली ये तिरछा है, इसको हमने स्ट्रेट लाइन कर दिया। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, अब वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला डायगोनल हमने ले लिया, अब ऊपर से हम देखते आते हैं। ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ए से बी का पॉइंट किस तरफ है, ऊपर साइड में है, तो इसको हम ऊपर साइड में ले लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू 4.5 हम लेते हैं, ये 4.5 आ गया। ठीक है, तो ए बी एक आपने यहाँ से रख के, एक आपने 4.5 रेडियस का आर्क आपने ले लिया। बाद में बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये सी से बी ऊपर साइड में है। ठीक है, ए बी जो हमने लिया उसी को कट करेगा बी सी। ठीक है, ताकि बी पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू 5.5 है। ठीक है, तो ये सी से
ए बी 4.5 लिया था हमने, यहीं पे कहीं बी बनने वाला है जो सी डिसाइड करेगा। 5.5 से जब हम कट करेंगे तो ये डिसाइड कर दिया क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया, तो ये अपना बी पॉइंट हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, बी सी हो गया। अब सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी सी से सी ए सी के नीचे साइड में डी है, तो सी डी जो है हमको नीचे साइड में लेना है, तो सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को हमने ये बनाया 4 और कर लिया यहाँ से एक और आर्क। ठीक है, फिर ए डी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का वापस हम यहाँ रखे और ये यहाँ तक लिया। ठीक है, यहाँ तक लिया और ये हमने एक बना दिया। आर्क नहीं कटा क्योंकि ये हमने छोटा ले लिया था, इसको हमको और बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया। अब ये वैल्यू क्या, ये पॉइंट क्या हो गया, डी। ओके, अब सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सारे के वैल्यू आप लिख लीजिए। बी सी कितने थे, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी 5.5। ए बी कितना था, 4.5। ठीक है, ए डी कितना था, ए डी था 6 सेंटीमीटर, और सी डी कितना था, सी डी 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये तो रफ था। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जो जो किया वो खुद से जो भी किया है वो हमको लिखना है। ठीक है, इसको याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन मेरे से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने से एक आदत डालिए, कि ये खुद ही आप लिख सकें। ठीक है, तो अब मैं लिखते जाता हूँ, अब आप देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले जो ये मैंने बनाया है, ये जो बनाया है, सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, बाद में फिर इधर वाले को मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमने क्या लिया था, ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था। फिर सेकेंड नंबर हमने क्या किया था, फ्रॉम द पॉइंट बी, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का, 5.5 सेंटीमीटर के रेडियस का हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ओके, बी से सी का एक आर्क हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये किया। बाद में थर्ड नंबर में हमने क्या किया, यहाँ से ए से हमने एक फिर से आर्क डाला ताकि इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाए। ठीक है, ए डी हमने पहले नहीं लिया, पहले हमने
AC ले लिया था, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट A, फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर के रेडियस का एक आर्क हमने ड्रॉ किया जिससे हमको इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। सो दैट इस तरह से इट इंटरसेक्ट द आर्क, इट intersect the arc, it intersect the arc made from point B, okay, this is point C, ठीक है। this intersect point this point is C, ओके। ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ये हमारा क्या बना, C बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट A, अगेन क्या करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, अगेन क्या करते हैं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर के रेडियस का एक आर्क जो है हमने क्या किया, ए से 6 सेंटीमीटर के रेडियस का आर्क हमने डाला, ड्रॉ किया था, ठीक है। और बाद में सी पॉइंट से एक आर्क लेके 4 सेंटीमीटर आर्क लेके उसको कट कर दिया था, ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, अगेन क्या है, फ्रॉम द पॉइंट सी, फ्रॉम द पॉइंट C, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट C ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट C ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से करना है, सो दैट इट इंटरसेक्ट द आर्क, इट इंटरसेक्ट द आर्क मेड फ्रॉम पॉइंट A, मेड फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A से जो आर्क आ रहा है उसको इंटरसेक्ट वो करें, ठीक है। तो दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज, पॉइंट क्या है, D, इस बार हमको पॉइंट D मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ज्वाइन द लाइन सेगमेंट, अब लास्ट क्या करते हैं, ज्वाइन द लाइन सेगमेंट, ज्वाइन द लाइन सेगमेंट, क्या क्या, BC को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, CD को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, AD को ज्वाइन कर दीजिए, और किसको ज्वाइन करेंगे, एंड
AC को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है? ठीक है, 9 ABCD is required quadrilateral ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमको मिल गया। ठीक है, 9 ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, एक तरह से बनाने का आ गया है, दूसरी तरह से आप अपने खुद से ही आप इसको लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी तरह से जो मैं बनाया था, ये जो मैंने बनाया था इस तरह से, तो मैं आगे भी सब क्वेश्चन रहेंगे उस तरह से आगे भी बनाने होंगे। ठीक है, तो वो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और इसको आप एक तरह का मैंने लिखने का आपको बता दिया। ठीक है।